ठीक है। अब ये काई स्क्वायर काई स्क्वायर इंडिपेंडेंस टेस्ट। ठीक है, ये जो काई स्क्वायर इंडिपेंडेंस टेस्ट होता है इसमें दरअसल एक टेबल बनाते हैं हम, जिसे कहते हैं कंटीजेंसी टेबल। कंटीजेंसी टेबल की जरूरत पड़ती है, और वो कंटीजेंसी टेबल एक्चुअली क्या होता है, टू वे टेबल होता है। टू वे टेबल, कंटीजेंसी टेबल या टू वे टेबल वही चल रहा है। कंटीजेंसी टेबल और टू वे टेबल, जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये टेबल बनाते हैं और बाकी सब कुछ वही रहता है। हम ये जो टेस्ट कर रहे होते हैं इसमें नल हाइपोथेसिस हम सेट करते हैं, यानी काई स्क्वायर इंडिपेंडेंस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। पहले तो असम्पशंस आपको बता दूं। assumptions number 1, all expected frequencies are 1 or greater to at most 20% of the contingency table. 20% of the expected frequencies are less than 5. फिर उसके बाद थर्ड है इसकी सिंपल रैंडम सैंपल। अब पहला स्टेप, null hypothesis, the two variables are not associated। इसका ऑल्टरनेट होगा the two variables are associated। देख लीजिए, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ह्यूमन इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। इसके नल हाइपोथेसिस में है कि आर नॉट एसोसिएटेड, टू वेरिएबल्स आर नॉट एसोसिएटेड, यानी ये लग ऐसा है जैसे ऑल्टरनेट नहीं है। ये मैं अभी इस वक्त आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि ये स्टूडेंट जो है इसमें अक्सर मिस्टेक करते हैं, क्योंकि सब में इसी तरह से चला आ रहा होता है कि जैसे पिछले वाले में भी आपने देखा, तो ऑल्टरनेट में इस तरह से होता है, जैसे ये था इसमें the variable has a specified distribution, the variable और alternate था the variable does not have the specified distribution। सब में इसी तरह से negate होता है, और या टू जो है टेल होता है वो alternate hypothesis में होता है। इसमें जो है ये आपको पहली मर्तबा जो वेरिएबल्स की एसोसिएशन, यानी दो वेरिएबल एसोसिएटेड नहीं है,
ये नल हाइपोथेसिस होगी, ठीक है। और 2 वेरिएबल्स एसोसिएटेड हैं, ये हमारी ऑल्टरनेट होगी। इसमें उल्टा है, ये बात याद रखिएगा इस तरह, ठीक है। और फिर उसके बाद डिसाइड अल्फा, फिर उसके बाद 3 वही है जो पहले आपने पढ़ा था कि काई स्क्वायर निकालते हैं। काई स्क्वायर वो होगा सम ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस तरह से निकाल लेते हैं। अब क्योंकि इसमें 2 वे टेबल होता है, और वो जाहिर है कि आपको पता ही है कि जो है बाकी चीजें वही है कॉमन जो उसमें थी, यानी कि इसमें जो यही मैं आपको बता देता हूँ, ये इसी तरह से होगा जैसा इसमें था कि चौथा स्टेप क्रिटिकल वैल्यू जो है वो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के जरिए निकालते हैं, काई स्क्वायर अल्फा, और अगर क्रिटिकल रीजन में हो तो उसे रिजेक्ट कर देते हैं, और अगर जो है क्रिटिकल रीजन में नहीं हो तो रिजेक्ट नहीं करते। तो इस तरीके से जो है वो हम इस तरह से इसमें भी यही करते हैं। इसमें बस थोड़ा सा फर्क आ जाता है, और वो फर्क है कि ये जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी थी पहले किस तरह से निकालते थे, एनपी के जरिए। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पहले निकालते थे एनपी के जरिए, अब वो नहीं होगा। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का अब हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होगा, क्योंकि एनपी से जब निकालते थे तो क्योंकि उसकी वजह ये होती थी कि एक ही हमारे पास एट्रीब्यूट होता था, 2 वेरिएबल नहीं होते थे, एक वेरिएबल होता था। तो उसमें एन जो होता था सैंपल का साइज होता था, और पी जो होता था उस वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी होती थी, यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती थी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन में। अब यहाँ पर 2 वेरिएबल आ गए, 2 वेरिएबल आ जाते तो आपने जो है वो पढ़ा होगा, जैसे उस तरह से पढ़ा था कि एक्सपेक्टेड वैल्यूज जब निकालते थे मल्टी वेरिएबल की, एक से ज्यादा वेरिएबल्स की आप लोग निकालते हो। तो इसमें जो है अब इसमें क्या करना होगा कि एक्सपेक्टेड जो है वो आपको फ्रीक्वेंसी निकालना होगा आर सी डिवाइडेड बाई एन, इस वाले फॉर्मूले से। जबकि आर क्या है, आर है रो टोटल, क्योंकि टेबल होगा ना 2 वे टेबल, तो उसमें रो और कॉलम्स होंगे, तो आर जो है वो है रो टोटल, और सी जो है वो कॉलम टोटल है। तो जब ई निकालने होंगे तो रो टोटल को रो कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे एन से, तो हमारे पास ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो आ जाएगी। बाकी सारी जो है वो चीज़ें जो है वो उसी तरीके से आएंगी इसमें। और इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले हमने निकाली थी कि रो -1, इसमें होगी रो -1 मल्टीप्लाई बाई कॉलम -1, यानी रो मल्टीप्लाई और इसको हम, ठीक है ना। तो इस तरह से हम निकालेंगे। अब इसकी मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको जो है वो अंदाजा होगा, एक्सरसाइज से ही कोई क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। तो कह रहे हैं कि vehicles in US as reported by the Motor Vehicle Manufacturer Association of the United States in Motor Vehicle Facts and Figures, the number of cars and trucks in use by age are as shown in the following contingency table. Frequencies are in millions. How many cells does this contingency table have? तो आपको ग्रैंड टोटल निकालना है इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल 40 दिया हुआ है, ये 26.9, तो 40 में से 26.9 माइनस कर दें तो कितना आएगा, 13.1, तो 13.1 आ गया। इसी तरह से इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ सब आ जाएगा 34, ठीक है। फिर इसके अच्छा, हाउ मेनी सेल्स डज दिस कंटीजेंसी टेबल हैव, सेल्स बता दें कितने भाई, 1 2 3 और 1 2 3 4, 12 सेल्स है, ठीक है।
बाकी ये जो कार ट्रक और ये सब नहीं समझ लीजिएगा कि ये भी लिखने हैं। सेल्स वो वैल्यूज, जी 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 उनको सेल्स कहते हैं। फिल इन दी मिसिंग एंट्रीज, तो मिसिंग एंट्रीज फिल कर रहे हैं। अब ये वर्टिकल ये करें, कितना 46, 46 तो एक है भाई ये। सारे कॉलम टोटल करें। सर ये सेल्स आपने कौन कौन से गिनने थे? जी 123 बस 0.2। अच्छा अब छोटा छोटा करना पड़ेगा। 123.2। जी किसी ने कुछ पूछा था? जी सर, मैं कहते हैं सेल्स आपने कौन कौन से काउंट किए थे? सेल्स मैंने काउंट किए थे, ये जो है ना, ये जो नजर आ रहे हैं सारे लिखे हुए, ये 1 2 3 और 1 2 3 4, तो 4 मल्टीप्लाई विथ 3 12। ओके सर, थैंक यू। कितना? 70.2। और ये 193. ये आपने वर्टिकल किया है। अब इन दोनों को भी ऐड करें तो यही आना चाहिए, ये ग्रैंड टोटल कहलाता है। ठीक अच्छा है, यही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये सही किया है। अच्छा अब इसमें ये देखिए कि ये आपने देख लिया कि 12 सेल्स हैं, मिसिंग भी भर दिया। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कार्स एंड ट्रक्स इन यूज, तो कितने कार्स कितने हैं? 1। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कार्स एंड ट्रक्स इन यूज, ये पॉइंट्स में क्यों आ रहा है? एक मिनट, क्या चीज है? द नंबर ऑफ कार्स एंड ट्रक्स इन यूज बाय एज आर, अच्छा ये इनकी एज दी हुई है, ए अंडर 6, और ये पॉइंट्स नहीं होगा भाई, एक मिनट में देखता हूँ। अच्छा मिलियंस में ये, एक मिनट में देखता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि मैंने क्वेश्चन जो है ये है ना, इन मिलियंस, फ्रीक्वेंसीज आर इन मिलियंस लिखा हुआ है, तो यहाँ क्यों नहीं है? अच्छा ये लिखा होता है फ्रीक्वेंसीज आर इन। तो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कार्स एंड ट्रक्स इन यूज, तो 120 कार एंड ट्रक, तो ये कितनी है कार और ट्रक इन यूज? ये है 193, 193.4 मिलियन। फिर हाउ मेनी व्हीकल्स आर ट्रक्स? 70.2 मिलियन। तो कह रहे हैं हाउ मेनी व्हीकल्स आर बिटवीन 6 and 8 years old, how many vehicles are between 6 and 8 years old? 6 and 8 years old ये हैं, तो कितनी है? 40, तो 40 millions। ठीक है। How many vehicles are trucks that are between 9 and 11 years old? ट्रक जो कि 9 और 11 है, 10.7 मिलियन।